गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं और आज की क्लास में हम करेंगे जनवरी 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर जो आपके सीईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद हुआ है। ये किसको लेकर के हुआ है? मोरनी जो है हमारी पंचकुला के अंदर, उसको लेकर के हुआ है। और इसकी जो एक क्षेत्रीय परिषद की बैठक बैठी है, यानी कि मोरनी को लेकर के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जो एक सीमा विवाद की बैठक बैठी है, वो कहाँ बैठी है? शिमला में बैठी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद परिषद की बैठक कहाँ पे प्रस्तावित है या कहाँ पे होगी? तो शिमला में होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद किस क्षेत्र को लेकर के है। यहाँ पे आपके कालका भी मिल सकता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में पंचकुला के ऑप्शन ही मिलेंगे। ठीक है, पंचकुला के मिलेंगे, अम्बाला के मिलेंगे, कुछ क्षेत्र यमुनानगर का होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे ये मोरनी पंचकुला है। ठीक है, अब बात आती है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जो है इससे संबंधित क्या है? देश में जो हमारी संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, उसमें एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, ये कब किया गया? ये इसका स्टैटिक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन जो है 28 मई 1990 को गठित हुआ है। ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और इससे संबंधित आयोग कौन सा, यानी कि ऐसा आयोग कौन सा जिसने इसकी अप्रोच की? तो वो सरकारी आयोग है जिसने इसकी अप्रोच की थी, और इसकी अप्रोच पर, इसकी सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। अब इसकी स्थापना कौन कर सकता है? इसकी स्थापना का अधिकार किसको होता है? तो देश के राष्ट्रपति को इसका अधिकार होता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसकी संभावित बैठक जो है वर्ष में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। संभावित बैठक वर्ष में 3 होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये स्टैटिक जीके हैं जो पूछ सकता है आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्लियर, तो 263। ठीक है, अगला देखते हैं हम आगे। अगला हमारा जो पॉइंट है महाभारत कालीन सुरुंग। ठीक है, महाभारत कालीन सुरुंग जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो महाभारत कालीन सुरुंग जो है जनवरी 2022 में पाई गई है। और इसका प्राप्ति स्थल क्या है? कलायत। कलायत कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है। और इस सुरुंग में 5 दरवाजे पाए गए हैं, सारे के सारे कैथल के अलग अलग गाँव में ओपन होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में। कब किया गया है? 3 जनवरी 2022 को। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम कल्पना चावला के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ है और अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला है। इनकी मृत्यु जो है 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया में हुई है। कल्पना चावला पुरस्कार की बात करें तो 8 मार्च 2010 को शुरू किया गया है। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है इसको वर्ष 2017 में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, जबकि इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के रूप में 12 में बना था और 16-17 का जो वर्ष है उसमें इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। क्लियर है बच्चों? अगला देखते हैं हम गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ इसके बारे में हम जानते हैं। गरुड़ स्तंभ जो है तिरुपति धाम में स्थापित है। तिरुपति धाम जो है इसमें स्थापित किया गया है। और इस जो गरुड़ की एक प्रतिमा बनाई गई है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 45 फीट। और इस गरुड़ की प्रतिमा पर सोने की परत चढ़ाने के कारण ही इसको सोने का गरुड़ स्तंभ कहलाता है। ठीक है, और यह धाम का है, तिरुपति धाम किस जिले में है? हिसार में। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी हाल ही में गरुड़ स्तंभ हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? या फिर अभी हाल ही में सोने का गरुड़ स्तंभ हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो तिरुपति धाम हिसार में स्थापित किया गया। वेस्ट टू आर्ट हरियाणा पार्क जो है वो हरियाणा में कहाँ बनेगा? वो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत का प्रसिद्ध वेस्ट टू आर्ट पार्क
प्रसिद्ध और प्रथम कौन सा है? रॉक गार्डन चंडीगढ़, जिसको हम पत्थर भाग भी बोल सकते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1957 ईस्वी में नेकचंद के द्वारा। किसके द्वारा? नेकचंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की 1957 में। मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक नेकीराम लिख दिया था, वो गलत है, तो नेकचंद इसका राइट आंसर होगा, जो मैंने काट भी रखा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला है सर्वप्रथम पेपरलेस बिजली बिल शुरू करने वाला, सर्वप्रथम पेपरलेस बिजली बिल शुरू करने वाला देश का हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है? करनाल। और स्मार्ट मीटर लगाने वाला जिला कौन सा बना है? अम्बाला। स्मार्ट मीटर का मतलब है अभी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा ये दोनों कार्य शुरू किए गए हैं, पेपरलेस बिजली बिल भी शुरू किया गया है। और जो स्मार्ट मीटर लगाने वाला जिला है उसमें क्या होगा कि आपके घरों पे ऐसे स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे, अगर आपने उसका बिल भुगतान नहीं किया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ठीक है। प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है सूलर अम्बाला में। तो सूलर अम्बाला में प्रदेश का राज्य का दूसरा जो है बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया। पहला पूछे तो कहाँ है? नया गांव हिसार में स्थापित है। ठीक है। लेपर्ड सफारी पार्क राज्य का प्रथम लेपर्ड सफारी पार्क है, और ये अरावली की पहाड़ियों में कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। ठीक है। लेपर्ड सफारी पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? अरावली। आगे देखते हैं। आवासीय हॉकी अकादमी, आवासीय हॉकी अकादमी जो है ये राज्य में कुल प्रस्तावित कितनी है? 8। ठीक है। और राज्य की प्रथम जो आवासीय हॉकी बनी है वो बनी है कैथल, जो कि कैथल के कौन से गांव में? हाबड़ी गांव में स्थापित है। ठीक है। हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ये कब शुरू की गई है? 1 जनवरी 2022 ईस्वी को शुरू की गई है हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसमें मुख्य रूप से 2 जिले अभी शामिल किए गए हैं, फरीदाबाद और दूसरा है आपका गुरुग्राम। फरीदाबाद और गुरुग्राम इसमें मुख्य रूप से भी शामिल हैं। अगला देखते हैं। 81वीं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलीट चैंपियनशिप। ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे आयोजित हुई है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुई है। जेवलिन थ्रो जो है गेम इसका है, जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता विक्रांत ने स्वर्ण पदक विजेता जी जो है पदक विजेता है विक्रांत जी। और इनका संबंध कहाँ से है? पानीपत से। हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? 81वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट चैंपियनशिप में विक्रांत ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका गेम क्या है? जेवलिन थ्रो। या फिर विक्रांत ने स्वर्ण पदक जीता है, वो किस राज्य से, किस जिले से बिलोंग करते हैं? पानीपत। ध्यान रखें नीरज चोपड़ा ने जो है ये जीता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में, और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी पानीपत से बिलोंग करते हैं। और विक्रांत भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत से बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं। NHO 920। NHO 920 क्या है? प्याज की एक नई प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? प्याज की एक नई प्रजाति है NH 920, जिसमें प्याज का कलर होता है गुलाबी रंग। ठीक है। और सलारू जो है एक गाँव है, जो कहाँ है? करनाल में स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा इसकी विकसित की गई है। ठीक है। इसको हम NHRDF, पेपर में आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, NHRDF नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला देखते हैं हम। अजय शर्मा जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? अजय शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय पुरस्कार किसको दिया गया है? अजय शर्मा को। कब दिया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस पर। कब दिया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस पर। कब दिया गया? 12 जनवरी को। ध्यान रखना 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, लेकिन 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। आगे हमारा उद्यमी अवार्ड, एंटरप्रेन्योर अवार्ड। संबंधित क्षेत्र क्या है? इसका संबंधित क्षेत्र है बिजनेस। और ये जो है एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है ये राज्य सरकार ने हर 26 जनवरी को जो है देने की घोषणा की है, यानी कि गणतंत्र दिवस पर देने की घोषणा की है। आपसे क्वेश्चन पूछे राज्य के जो है बिजनेसमैन, यानी कि जो हमारे उद्यमी क्षेत्र जो है डिपार्टमेंट जो है वो कौन से मंत्री के पास है? मूलचंद शर्मा के पास है। ठीक है। डॉक्टर विजय कुमार हमारा अगला पॉइंट है। संबंधित इसका जो है ये है विश्वविद्यालय से है। कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित? विश्वविद्यालय कौन सा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी वर्ष 2022 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से किसको दिया गया है? डॉक्टर विजय कुमार को, जो कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं, फ़क्र आ हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है। फ़क्र आ हरियाणा अवार्ड, फ़क्र आ हरियाणा अवार्ड जो है ये किससे संबंधित? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हरियाणा उर्दू अकादमी से संबंधित है। अब आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1986 में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है? चंद्र त्रिखा है, और इसकी पत्रिका कौन सी है? जमुना तट। ठीक है। लेटेस्ट इससे सम्मानित कौन है? डॉक्टर कुमार पानीपति, पानीपत से हैं। प्रोफेसर हिम्मत सिन्हा और अमित यादव। ठीक है। वर्ष 2019-20 हेतु इन्हें चुना गया है हरियाणा श्री फ़क्र आ हरियाणा पुरस्कार के लिए। अब हाली पुरस्कार जो है वो भी कौन देती है? हरियाणा उर्दू अकादमी देती है। 2019 के लिए किसे दिया गया है? कृष्ण कुमार तूर को दिया गया है, और 2020 के लिए डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को दिया गया है। और उर्दू अकादमी का ये सर्वोच्च अवार्ड भी है। ठीक है। कौन सा? हाली पुरस्कार। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जो है। गणतंत्र दिवस पर हमारा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे तो हर एक मंत्री अलग अलग जगह पे फहराते हैं, ठीक है, एमएलए भी फहरा देते हैं, सरपंच भी फहरा देते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है राज्यपाल का। राज्यपाल जी ने कहाँ फहराया? पंचकुला में। और मुख्यमंत्री जी ने कहाँ फहराया है? अम्बाला में। इतना ध्यान रखना है। ठीक है। थोक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जाने वाला जिला कौन सा है? हिसार। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू व्यापार किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा जो है वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया है? सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में 2020 को मनाया गया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाया है। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाया है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा अभी हाल ही में वर्ष 2022 ईस्वी को हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के रूप में मनाया है, या वर्ष 2021 को, तो सुशासन परिणाम, यानी कि पहले संकल्प लिया, फिर परिणाम हुआ, और फिर उसका उत्थान हो गया। आगे देखते हैं, राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला जिला। ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है। कौन सा है? फरीदाबाद। अब देखते हैं हम रेणु भाटिया। रेणु भाटिया जो हैं ये निवासी कहाँ की हैं? फरीदाबाद की। और हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरमैन इन्हें नियुक्त किया गया है। कहाँ का? हरियाणा राज्य महिला चुनाव आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है अगले 3 वर्ष तक रहेगा। प्रीति भारद्वाज जो हैं, प्रीति भारद्वाज को राज्य महिला आयोग का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। इतना ध्यान रखेंगे, वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। और अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया। रेणु भाटिया कहाँ से बिलोंग करती हैं? फरीदाबाद से। कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष का। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों हम, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो है इसे सम्मानित है हरियाणा पुलिस को, इसे सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इन्हें ध्वज और गठन चिन्ह हेतु इन्हें सम्मानित किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा पुलिस के जो 32वें डीजीपी हैं वो कौन है? श्री पी के अग्रवाल। कौन है? श्री पी के अग्रवाल। अब है नेक्स्ट लुआस। लुआस जो है हमारा एक यूनिवर्सिटी है जो हिसार में पड़ती है, लाला लाजपत राय वेटरनिटी एंड साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहाँ पड़ती है? हिसार में पड़ती है। ठीक है। इसका जो है चांसलर नियुक्त किया गया है किसे? डॉक्टर विनोद कुमार को। किसको चुना गया है? डॉक्टर विनोद कुमार को। अगला हम देखते हैं, जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड। जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड देश के 4 शहरों को दिया गया है। जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड, इसमें हरियाणा का एक शहर शामिल है। ठीक है, वो हमें देखना है। तो देश के 4 शहर कौन से हैं? इम्फाल। इम्फाल कहाँ पड़ता है? मणिपुर की राजधानी है। ठीक है। करनाल आपको पता है हरियाणा का हो गया। सिलवासा मध्य प्रदेश में पड़ता है। वडोदरा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। क्योंकि करनाल की सड़कें, ये करनाल को क्यों दिया गया? करनाल की सड़कें चलने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। करनाल की सड़कों की जो है तारीफ करने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है हरियाणा के किस जिले को? करनाल को। और देश के कौन से 4 शहर हैं? इम्फाल, सिलवासा और वडोदरा। आगे देखते हैं, कल्चर कॉरिडोर। कल्चर कॉरिडोर राज्य का पहला कल्चर कॉरिडोर होगा। ठीक है। कल्चर कॉरिडोर
राज्य का पहला कल्चर कॉरिडोर होगा और करनाल में स्थापित किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की संबंधित चित्रकारी यहाँ पे बनाई जाएगी। जब हम NH 44 से करनाल की चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं और करनाल में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है श्रीमद् भगवत गीता द्वार, ठीक है। उस भगवत गीता द्वार से लेकर के करनाल बस स्टैंड पे जैसे ही हम आते हैं, जो प्राचीन बस स्टैंड है, ठीक है, उस बस स्टैंड से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाके आता है घंटा घर, ठीक है। उस घंटा घर तक जो है भगवान श्री कृष्ण की चित्रकारी रोड के बीच में जो हमारा डिवाइडर होता है उस पर बनाई जाए या रोड के साइड में बनाई जाए, ठीक है। तो यही है कल्चर कॉरिडोर जिसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्रकारी की जाएगी। अगला है आकर्ष कौशल। आकर्ष कौशल जो है एक बंदे का नाम है। आकर्ष कौशल जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, करनाल के रहने वाले हैं और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सीधा क्वेश्चन बना जाएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से आकर्ष कौशल को जो है सम्मानित किया गया है। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, करनाल। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया हरियाणा पुलिस के कुल कितने कर्मचारियों को, 14 कर्मचारियों। कितने कर्मचारियों को, 14 कर्मचारियों को। ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता IAS को हरियाणा का सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में हमने हरियाणा करंट अफेयर किया है कि जो कि जनवरी माह का है। कमिंग क्लास में हम फरवरी माह का करंट अफेयर करेंगे। आई होप कि आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। क्लास को सभी बच्चे अच्छे से यूटिलाइज करें और अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से देखें, बनाएं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन श्योर आपका आना ही आना है हरियाणा करंट अफेयर से, ठीक है। बने रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।